हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा चलो मैं ये नर्सरी से प्लांट लाई थी। आज तो काफ़ी दिन हो गए हैं, इसको रिपोर्ट करना था, लेकिन मैंने इस वजह से नहीं किया कि मैं आपके साथ मिलके इसे रिपोर्ट करूँगी। और ये है चाइनीज़ एवरग्रीन। और भी बहुत सारे नाम होंगे इसके, लेकिन ये बहुत खूबसूरत एक ग्रीन कलर का प्लांट है। तो देखें इसके लीव्स कितने प्यारे हैं और इसमें काफ़ी न्यू ग्रोथ भी है। लाइट आ रही है, एक मिनट। अब सही है। ये देखिए इसमें काफ़ी ये न्यू ग्रोथ आ रही है। ये एक लीफ खुलने वाला है। उसके अलावा इसके ये जो है फ्लावर निकले होंगे, वो ड्राई हो चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी ये ले आई क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी इसमें न्यू ग्रोथ थी। ये देखें इसका एक न्यू अलग से एक बेबी निकला हुआ है और एक इसका ये बेबी निकला हुआ है। उसके अलावा एक इसका ये बेबी निकला हुआ है। तो आप देख रहे होंगे इसकी कंडीशन, इसमें काफ़ी येलो लीव्स हैं और काफ़ी ये ड्राइनेस की वजह से ये स्पॉट इसको पड़ जाते हैं। कभी कभी ओवर वाटरिंग से भी पड़ जाते हैं, कभी कभी सनबर्न से भी पड़ जाते हैं। अब पता नहीं नर्सरी में इसकी क्या पोजीशन थी। वैसे तो अच्छे तरीके से ही इन्हें रखते हैं, लेकिन इतने सारे प्लांट में सबकी एक जैसी केयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो पीछे रह जाता है वो खुद ही ग्रो करता रहता है। तो दोस्तों चलिए इसे रिपोर्ट करते हैं। वो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि इसे इसके पोट से निकालेंगे। और ये देखिए ये इस नर्सरी पोट में ही है अभी तक, कितने छोटे से। ये मेरे ख्याल से 4 इंच पोट में है। तो मैंने इसके लिए मिट्टी तैयार करके रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने जो घर में लगाने इसके 3 बेबीज़, शायद 3 बेबीज़ लगाऊं, शायद 2 लगाऊं। मैं देखूंगी मिट्टी से निकाल के कि इसको उसको कट किया जा सकता है बेबी को साथ से, कि वो अलग से है कि इसके साथ ही से जुड़ा हुआ है। अगर वो मदर प्लांट के साथ जुड़ा होगा तो फिर मैं उसे नहीं उतारूँगी, लेकिन अगर वो अलहदा से उसकी रूट्स निकल आई होंगी तो फिर मैं उसको अलग करके इन पोट्स में लगा लूँगी। तो दोस्तों ये आपके सामने जो मिट्टी है ये मेरी वही रेगुलर मिट्टी है। मैं कोकोपैट ये है लेके आई, तो अब मैंने ये भी यूज़ करनी शुरू कर दी है। पहले मुझे मिलती नहीं थी। ये कोकोपैट है, एक हिस्सा मैंने इसमें पोटिंग मिक्स का डाला है और उन दोनों के से थोड़ा कम मैंने इसमें परलाइट यूज़ कर रही हूँ। और ये जो आपके सामने पड़ा है ये मैंने घर में किचन कंपोस्ट से किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार की थी, वो भी मैंने आपको दिखाई थी कि मैं वो यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो ये भी बीच में थोड़ी सी डाल देते हैं। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं कि इस प्लांट को पोट से बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों उसके लिए ये कि आपका थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं खुद ही वीडियो बना रही हूँ और खुद ही मैं इसे रिपोर्ट कर रही हूँ। तो चलें मिलते हैं इसको प्लांट को पोट से निकालने के बाद। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे पोट से बाहर तो निकाल दिया है, लेकिन ये कि इसको इंतहाई ज़रूरत थी रिपोर्टिंग की। ये देखें, मुझे आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा इसका रूट बाउंड हो चुका होगा। और कोई बात नहीं, ये प्लांट्स, कुछ प्लांट्स जैसे स्पाइडर प्लांट, स्नेक प्लांट, और शायद ये भी रूट बाउंड पसंद करता हो, क्योंकि फिर वो बहुत अच्छे से ज़्यादा ग्रो करते हैं। लेकिन ये कि इसके येलो लीव्स होने का ये भी रीज़न हो सकता है, इसको अब जगह नहीं मिल रही, तो इसलिए पुराने लीव्स जो है वो पीले होना शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों इसको पानी की वैसे ही ज़रूरत है जैसे हम आमतौर पे अपने दूसरे प्लांट्स को देती हैं, वीक में एक बार। लेकिन मैं फिर भी पानी चेक किए बगैर इनको, इसकी मिट्टी को चेक किए, देखें कितनी ड्राई मिट्टी है, मैं सिर्फ इसको मिट्टी को चेक किए बगैर पानी नहीं देती, क्योंकि मेरे से भाई पहले बहुत ज़्यादा ऐसी गलतियाँ हो चुकी हैं जिसकी वजह से, ओवर वाटरिंग की वजह से मेरे प्लांट मर गए हैं। मुझे लगता था इन्हें पानी की ज़रूरत है और मैं उसमें पानी डाल देती थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ऐसे नहीं करती जब तक कि 1 वीक के ऊपर टाइम नहीं हो जाए। मैं 10 डेज़ यानी 7 नहीं बल्कि 10-12 डेज़ के बाद इनको पानी देना शुरू हो गई हूँ। और क्योंकि कमरे में एसी चल रहे होते हैं, ये कौन से आउटडोर हैं, इनडोर में ये लगे हुए हैं, तो बहुत मुश्किल से इनका पानी सूखता है। तो इसलिए मैं इनको बिल्कुल, जब ये मिट्टी ड्राई हो जाती है, ये देखें कितनी ड्राई है, तो उस वक़्त मैं इनको पानी देती हूँ। और इसके अलावा बिल्कुल ड्राइनेस भी इनको पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो भी इनको अच्छा नहीं लगेगा। और ये चाइनीज़ एवरग्रीन जो है ये ज़्यादा इसको
एसी के सामने या हवा के सामने रखेंगे, या ज़्यादा कमरे में ठंड होगी, सर्दी होगी, तो वो इसको मतलब लाइक नहीं करता इतना। इसकी ग्रोथ उस तरह फास्ट नहीं होती जैसे कि थोड़ा जो एनवायरनमेंट है थोड़ा सा कम ठंडा हो, यानी गर्मी भी नहीं चाहिए बिल्कुल, लेकिन ये है कि नॉर्मल टेम्परेचर में ये बड़े अच्छे से ग्रोथ करता है। तो सनलाइट की रिक्वायरमेंट यही है कि लाइट इसको डायरेक्ट सन में तो मैं नहीं रखती क्योंकि ये इंडोर प्लांट है, लेकिन मैं इसको अच्छे से मैंने ग्रोइंग जो है लाइट्स है, ग्रो लाइट, वो लगाई हुई हैं घर में, उनके नीचे ये पड़े हुए हैं। ह्यूमिडिफायर मैं चलाए रखती हूँ अक्सर, ताकि ये इनको किसी चीज़ की मतलब ह्यूमिडिटी की कमी ना हो, ह्यूमिडिटी की। तो इस वजह से अभी तक तो सही जा रहा है सब कुछ। और अभी वैसे भी गर्मियों के दिन हैं तो एसी दिन में भी चलता रहता है। दिन में तो खैर इतना ज़्यादा कूलिंग नहीं होती, लेकिन रात को मुझे थोड़ा लगता है कि इसको शायद ज़्यादा कूलिंग हो जाती है। तो दोस्तों इसको ज़्यादा कूल पसंद नहीं है, और इनडायरेक्ट लाइट, ब्राइट लाइट इसको पसंद है। और ये देखिए कितने अच्छे से फिर ये ग्रो कर रहा होता है। अभी हम देखेंगे कि इसको कैसे अलग किया जाए, फिर मैं इसके जो येलो लीव्स हैं वो कट करूँगी, और अभी मैं इसकी ये जो है जड़ें, सारी रूट्स, इनको अलग करने की कोशिश करूँगी, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ड्राई हुई हैं, तो मैं आराम से इनको अलग करूँगी। मैं इसकी रूट्स धीरे धीरे अलग करती हूँ। इसको इतनी आराम से करना है कि इसकी रूट्स टूटे नहीं। थोड़ा सा इसको प्रेस करते हैं, लीव्स को भी ध्यान रखना है। थोड़ा सा प्रेस होने के बाद, ज़्यादा इसमें मिट्टी नहीं है, ये देखिए ना, ज़्यादा मिट्टी नहीं है, वो रूट्स इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि मिट्टी रही ही नहीं, इसलिए इसका पानी जल्दी सूख जाता है। बस मैं इसको कोई नुकसान ना पहुँचाऊँ, बस मुझे यही होता है रिपोर्टिंग के दौरान मेरा पौधा मेरी वजह से ना ख़राब हो, तो मैं थोड़ी एहतियात करूँगी। पानी नहीं दिया हुआ इसलिए मैंने, रूट्स थोड़ी हार्ड हो रही हैं। काफ़ी खुल गया, ये देखें, ये अलग होना शुरू हो गया। चलें, थोड़ा आपको मैंने दिखा दिया, अब मैं इसको खुद से कैमरा रख के अलग करती हूँ। हाँ, तो ये मैंने उसकी सारी मिट्टी हटाई है बड़े आराम से, लेकिन ये कि काफ़ी रूट्स तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हैं, और जो उसके सारे बेबी मैं समझ रही थी कि अलग से निकले होंगे, लेकिन उसके पब्स नहीं निकले हुए, इसके साथ ही मदर प्लांट के साथ ही ये सब निकले हुए हैं। और अब मैं अगर इसको उतारती हूँ तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा कि ये इसके साथ कितनी रूट्स हैं कि नहीं हैं, क्योंकि देखने में तो ये देखें ना, ये मदर प्लांट के बिल्कुल नीचे से निकला हुआ है, और ये भी साइड से निकला हुआ है। दोस्तों मैं अभी ऐसा करती हूँ कि मैं सारे तो अलग से नहीं करूँगी, लेकिन ये मुझे कुछ लग रहा है थोड़ा ओल्ड, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें, इसके साथ हमें छोटी छोटी सी 2 रूट्स तो मिली हैं, ये तो देखें अब इसका क्या बनता है। तो एक मैंने ये लिया पब, एक मैं सोच रही हूँ ये तो एक ही लीव है, इससे रहने देती हूँ। ये बिल्कुल साथ लगा हुआ है, इसको भी रहने देती हूँ। ये ले लेती हूँ एक मैं, ये देखिए, शुक्र है अल्लाह का, इसके साथ भी एक रूट तो आ ही गई है। हाँ तो दोस्तों मैंने ये 2 पब इसके उतारे हैं, तो इसके साथ छोटी छोटी रूट्स हैं। मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं ज़्यादा करूँ। ये एक नया निकल रहा है, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखें। और इसको मैं अब उसके अपने पोट में नहीं लगाऊंगी, मैं थोड़े बड़े पोट में लगाऊंगी। और ये वाला जो है ये पब बिल्कुल ही उसके स्टेम के साथ से निकला हुआ है, इसलिए इसे नहीं छेड़ते। और इसमें अभी सिर्फ एक ही लीव है, तो बेहतर यही है कि हम इसे इसी तरह छोड़ दें। इसे बड़े पॉट में हम ट्रांसफ़र करते हैं और फिर इसको वहीं पे ग्रो करने देते हैं, और फिर देखते हैं ये इनकी क्या सूरत हाल होती है, ये किस पोजीशन में आती हैं, चलते हैं कि नहीं चलते। क्योंकि उम्मीद तो है कि चल जाएंगे, लेकिन बाज़ दफ़ा मौसम ऐसा होता है कि प्लांट्स ग्रो नहीं करते। हाँ तो मैं सिर्फ ये 2 पब ही लगाऊंगी, क्योंकि अभी मौसम काफ़ी गर्म है, तो शायद ये ना चलें। तो इंशाल्लाह दुआ तो होगी कि चल जाएं, लेकिन अगर बरसात का मौसम होता तो फिर तो पक्का ये चल जाते। तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको डैमेज नहीं कर रही, ज़्यादा अलग नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ इसका पोट चेंज कर दूँगी, इसे बड़े पोट में लगा दूँगी। तो ऐसा करते हैं कि इसकी मिट्टी मिक्स करते हैं और इसे 2 छोटे पोट्स में लगाते हैं।
इस सारी मिट्टी को मिक्स करते हैं। दोस्तों बस मिट्टी थोड़ी इसकी वेल ड्रेन ही चाहिए कि मैं पानी दूँ तो उसके अंदर रुके नहीं। मिट्टी को जितना पानी चाहिए वो अपने अंदर नमी रख ले और बाकी सारा ड्रेन हो जाना चाहिए। उसके लिए हमें पोट में अच्छे होल्स चाहिए, परलाइट चाहिए, कोकोपेट चाहिए और वो जो नॉर्मल हम पॉटी मिक्स यूज़ करते हैं वो चाहिए। इसके अलावा मिट्टी को ज़्यादा फर्टाइल बनाने के लिए मैंने इसमें किचन कंपोस्ट यूज़ की है। तो चले देखते हैं आगे तो जो किस्मत। हाँ तो मैंने ये इसमें मेरे पास बोरी थी तो उसके मैंने पीस रख लिए कट करके। तो ये देखिए अब इसमें मिट्टी डालते हैं थोड़ी थोड़ी, फुल नहीं भरेंगे हम इसे। चलिए इतनी इतनी मिट्टी काफ़ी है। उसके बाद सेंटर देख के आप सेंटर में रखें। ये देखें बस अब हम इसे अच्छी तरह प्रेस कर देंगे। इसे साइड में रखती हूँ मैं। ये देखें इसे मैंने साइड में रख दिया। अभी दूसरा पोट पकड़ा, उसे भी ऐसे थोड़ा सा होल किया और उसमें ये देखिए इसकी भी रूट्स हैं, थोड़ी थोड़ी इसे लगा दूँगी। तो अभी इसको हम पानी देंगे अच्छे से, ठीक है, और बाद में दुआ करेंगे कि चल जाए। बहुत प्यारा सा पोट है, मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए ये काफ़ी बड़ा है, ये है 8 इंच का मुझे लग रहा है। तो इसमें अब मिट्टी डालेंगे। मैं इसकी पुरानी मिट्टी नहीं यूज़ कर रही, थोड़ी सी पहले मिट्टी डालेंगे ऐसे और फिर उसके बाद हम इसमें ये पौधा सेट करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब मैं आपको मिट्टी डाल के पौधा सेट करके तो वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये हमारे एक प्लांट से 3 प्लांट बन गए हैं। अब आगे बात ये होती है कि ग्रो करेंगे कि नहीं, तो पूरी केयर करूँगी कि ये ग्रो करें। उसके लिए अभी मुझे जो सबसे मेन काम करना था वो ये येलो लीव्स काटने थे। उसकी वजह ये है कि जब कोई प्लांट पे किसी पौधे पे येलो लीव्स लगे होते हैं तो उसका जो मदर प्लांट होता है, जो प्लांट होता है, वो ये कोशिश करता है कि हम मतलब इसको सरवाइव करवा लें। वो उसको ही अपनी एनर्जी देने में अपना सारा वेस्ट कर देता है एनर्जी, तो न्यू लीव्स की तरफ नहीं आता। तो इसलिए मैंने कोशिश ये की है कि मैं ये लीव्स सारे कट कर दूँ। ये देखें मैं कोई सही लीव्स नहीं काट रही, ये देखें। इससे तो मैंने पहले थोड़ा सा आगे से कट भी किया था कि शायद ठीक हो जाए, लेकिन अब मैंने देखा कि इसकी तो रूट्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, यानी बहुत ज़्यादा बाउंड हो चुकी हैं, तो इसका कटना तो ज़रूरी है। तो मैं सोच रही हूँ ये फ्लावर्स जो स्पैथ है ये भी काट दूँ, जबकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने इसको काट दिया है। तो मैं एक और तजर्बा भी इसके साथ कर रही थी। इसके स्पैथ के अंदर से ये जो सीड्स हैं, अब मुझे नहीं मालूम ये इस तरह ग्रोथ करते हैं कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस प्लांट के साथ, तो मैं ऐसा करूँगी कि वो भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, वो भी मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी। तो मैंने ऐसे अलग से इसको लगाया हुआ है एक जगह, देखें प्रोसेस में है। ये भी मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी। निकलेगा निकलेगा, नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं, इतना बड़ा प्लांट है मेरे पास ऑलरेडी। तो इसी तरह हम कभी फेल होते हैं कभी पास होते हैं, तो ज़िंदगी से इसी तरह सीखते हैं। तो अगर हम तजर्बा ही नहीं करेंगे, कुछ ट्राई ही नहीं करेंगे न्यू, तो हम कैसे सीखेंगे। तो जो इसका नया एक लीफ निकल रहा था वो मिट्टी डालने की वजह से वो अंदर दब गया है। मेरा था कि वो नज़र आता रहे, लेकिन ये देखें थोड़ा सा बस उसकी चोंच नज़र आ रही है, अंधेरा हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए। तो कोई बात नहीं, निकल आएगा, क्योंकि रूट्स बहुत ज़्यादा थी इसलिए मिट्टी डालना मेरा बहुत ज़रूरी था। तो अब देखें कितने दिन में ये जो बंद लीव है खुलता है, बहुत खूबसूरत लीव है। तो देखें ये कब खुलता है और
तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब मैं बस इसमें पानी डालूँगी और पानी डालने के बाद इतना पानी डालूँगी कि इसके नीचे ड्रेनेज हॉल से पानी बाहर आ जाएगा। ऐसा ही मैं इसके साथ करूँगी। और मेरे कॉर्नर में मैं आपको दिखाती हूँ, वो बहुत अच्छी सन लाइट, वो मैंने लाइट्स का इंतज़ाम किया हुआ है वहाँ पे, उस कोने में मैं इसको रखूँगी और वहाँ पे ये अच्छे से ग्रो करेगा। और ये जो दो छोटे पौधे हैं ये मैं ये सामने रखूँगी। यहाँ विंडो है मेरी जिसकी सारी लाइट इधर आती है सुबह के टाइम, और देखिए अभी तक लाइट आ रही है, टीवी पे लाइट आ रही है, तो यहाँ पे रख दूँगी। और इन्हें अच्छी लाइट चाहिए होती है, और ये कि पानी का ख्याल रखें, अच्छी लाइट इसको दें। तो ये वाह, ये तो मुझे लीफ नहीं लग रही, तो मुझे एक और फ्लावर लग रहा है दोस्तों। देखो मुझे लग रहा है ये एक और फ्लावर निकल रहा है इसमें, ये देखिए, क्योंकि लीफ और तरह से निकलता है। ये देखिए, मुझे ये इसका स्पैथ ही लग रहा है। वाह, ये तो मुझे सरप्राइज़ मिल गया। अब मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। तो चलो दोस्तों, फिर इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।